नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्टडी यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और दोस्तों इसका पार्ट नंबर 4 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 45 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भिन्नों पर इबारती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर लिखा हुआ है, किस धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मानना होगा धनराशि, तो आप यहाँ पर क्या मान लेंगे, हमने मान लिया यहाँ पर होगी धनराशि आपकी ₹100, ठीक है। तो आपसे कहा गया किस धनराशि का 5/12 मतलब x का 5/12, ठीक है। ये 100 रुपये के 3 सही 3/4 के बराबर है, मतलब ये बराबर है किसके, ये 100 रुपये के और कितने के 3 सही 3/4 मतलब 4×3 = 12, 3 कितना 15/4 के बराबर है। इतना दोस्तों आपसे कहा गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ये आप यहाँ पर देखिएगा, 4×1 = 4 और आप इसे 4 से काटेंगे, 4 यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। इतना आप करेंगे। अब देखिए 5×1 = 5 और 5×3 = 15। तो यहाँ से दोस्तों आप हल करेंगे, आपका आएगा कितना आएगा, आपका यहाँ पर 3 उधर जाएगा, आपका हो जाएगा 100 × 3 × 3, तो कितना आपका होगा यहाँ पर 900, ठीक है। तो आपकी धनराशि कितनी होगी, 900 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 900 रुपये। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आ चुका है। इस सवाल को देखेंगे दोस्तों, सवाल आपसे कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2, 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर भिन्न मान लेनी है। हम क्या मानेंगे, x/y आपकी कोई एक भिन्न है, ठीक है। पहले कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 होता है। तो पहले दोस्तों कह रहा है कि अंश और हर ये भिन्न हो गए x/y, इसके अंश में भी और हर में भी अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, ये होता है 2, ठीक है। इतना कह रहा है। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतना हमने नोट कर लिया है, इसको थोड़ा हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके बटे में 1 कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसकी गुणा इस प्रकार से करेंगे। तो आपका यहाँ बनेगा दोस्तों x प्लस का बनेगा y बराबर आपका y नहीं बनेगा, प्लस का बनेगा 1 बराबर आपका बनेगा 2y प्लस का आपका बनेगा 2। इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अगर चाहें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं x, ऐसे रोक दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ऐप का 1 नंबर आ गया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रोक दिया है। आगे दोस्तों हम देखेंगे, कह रहा है कि और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। बात समझिए, भिन्न के अंश और हर में से 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब आपसे कह रहा है घटाने पर 1, तो हम यहाँ पर घटाएंगे, तो मतलब क्या करेंगे, x माइनस करेंगे 1/y माइनस 1 करेंगे, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 4। इसके बटा में 1 करने के बाद आपको इसमें कैंची गुणा करनी पड़ेगी। तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर आप कर देंगे x - 1 बराबर 4y और माइनस का करेंगे आप लोग 4, ठीक है। इतना दोस्तों आप सभी लोग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है, निकालना है भिन्न का अंश। और भिन्न का अंश का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको x का मान निकाल देना है। तो दोस्तों x का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x का मान समान है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक काम कर लें तो बेहतर रहेगा। हम लोग दोस्तों अगर यहाँ पर इस वाले पहले वाले समीकरण में देखिए दूसरा आ गया, पहले वाले में दोस्तों अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कोई समस्या होगी, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 से इसमें करेंगे गुणा, और गुणा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, आपका आएगा 2x प्लस का आपका आएगा 2 बराबर 4y और प्लस का आपका आएगा 4। इतना आएगा। ये दोस्तों आपका नंबर 1 वाला है। और जो आपका नंबर 2 वाला यहाँ पर लिखा है ये भी लिखेंगे, क्या है, x माइनस का है 1 बराबर आपका कितना है 4y और आपका यहाँ पर है माइनस का 4 बराबर। और देखिए दोस्तों कितना यह है आपका दूसरा, ठीक है। इन दोनों को दोस्तों आपको यहाँ पर हल कर देना है। और हल देखिए करेंगे, यहाँ पर चिन्ह के माइनस का यहाँ लगेगा, प्लस का लगेगा, यहाँ प्लस का लगेगा, यहाँ पर माइनस का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हुआ कितना, कट गया, ठीक है। आपका देखिए स्टार्टिंग में आप देखेंगे 2x से आपका x का कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बचेगा x। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x, ठीक है, यहाँ बचा x। तो मैं दोस्तों यहाँ से हटा रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा मैं, ठीक है, इसे यहाँ पर लिखूँगा। आपका बचा दोस्तों कितना, x बचा है। फिर दोस्तों 2 और 1 कितना आपका हुआ, प्लस का हुआ 3 और बराबर दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो बराबर दोस्तों आपका देखिए 4 और 4 कितना 8। तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना आएगा, यहाँ पर 8 से 3 गया मतलब 5, आपका 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। भिन्न का अंश कितना होगा, 5। इसके बाद दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों 34 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। देखिए तो किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना होता है।
लेकिन दोस्तों किसी भी परसेंटेज को अगर आप भिन्न बनाएंगे तो आपको 100 से भाग करना हो। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है 37 सही 1/2, इसका मतलब क्या होगा 37 दूनी 74 मतलब 75/2। और आपका है कितना, ये है परसेंट। इसको आपको बनाना है भिन्न, तो आप क्या करेंगे 75 लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 2, गुणा कर देंगे 100 से। क्योंकि कभी भी आपको परसेंट को अगर भिन्न में चेंज करना हो 100 से भाग करते हैं, 25 यहाँ होता है 75, 25 चौक होता है 100, तो आपका आएगा 3/8। इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 3/8। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 35। और यहाँ पर भी देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 1980 रुपये है, ए बी सी में बांटने हैं। ए का आधा भाग, ए का आधा भाग इसका मतलब दोस्तों ए का भाग पूरा 1 होगा, तो ए का आधा मतलब a/2, ठीक है। बी का 1/3 भाग, बी का 1/3 भाग b/3 होगा। और सी का 1/6 भाग, मतलब सी का जो है कितना भाग 1/6 भाग मतलब 1/6 लिखा है। सम है, तब दोस्तों आपसे पूछा यहाँ पर क्या गया है। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल देखेंगे तो आप सवाल में क्या पूछा गया दोस्तों ये भी देख लीजिएगा आप लोग। आपसे कहा गया बी का भाग कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा गया सम है, ठीक है, सम का गया, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पता क्या कह रहा है, ये कि यहाँ पर दोस्तों सवाल में यही कह रहा है कि तीनों क्या है बराबर हैं। ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/6, तीनों बराबर हैं। अब बराबर का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होगा कि आपका A/B/C अगर आप चाहें तो ये निकाल सकते हैं, यही होगा 2:3:4। अब दोस्तों आपसे कहा गया बी का भाग याद कीजिए। बी का भाग का मतलब आपका बी का भाग कितना है, ये बीच वाला 3 है, तो आपको 3 की वैल्यू निकालना है। कितने में से, टोटल में से। टोटल कितना है यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप लोग दोस्तों, टोटल कितना है आपका, सब कुछ जोड़िए टोटल हो जाएगा, प्लस करिए सब कुछ, तो कितना आपका होगा 2 3 5 4 9, टोटल आपका होगा 9। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 9, गुणा कर देना है टोटल रुपये कितने थे आपके, रुपये देखिएगा यहाँ पर कितने थे ये भी देखिएगा। अरे दोस्तों थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना था देखिएगा, यहाँ पर मैं भी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका 6 था, ठीक है 6, यहाँ पर 6 है। अब देखिएगा तो आपका यहाँ पर 9 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 6 और 3 9 और 2 11, यहाँ पर होगा दोस्तों आपका 11। तो 11 का मतलब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बटन 11 लिखेंगे, ठीक है। और अब देखिएगा अब यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देंगे 1980 से, 1980 से गुणा करेंगे, 11 से काटेंगे, देखिए 11 1 11 बचा कितना यहाँ पर 8, 11 88 0, आपका हुआ 180। 180 था कितना 540, आपका मतलब राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 540, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 540 रुपये, ठीक है। बी का भाग कितना होगा 540 रुपये, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36, और यहाँ पर आप सवाल को देखेंगे, ठीक है। सवाल हमारा किस टाइप से यहाँ पर लग जाएगा, देखिए दोस्तों कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, टोटल कितने 120 हैं, इसमें 2/3 पुरुष शेष महिलाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, ठीक है, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपसे कह रहा है कि 2/3 पुरुष, तो मतलब 2/3 पुरुष हैं, टोटल कितने 120 हैं, ठीक है, 120 के 2/3। तो आप दोस्तों यहाँ से निकाल भी सकते हैं, आपका निकल जाएगा 3 1 3 चौको 12 और 4 2 मतलब 80 पुरुष हैं, 80 पुरुष हैं। महिलाएं कितनी होंगी 120, टोटल महिलाएं होंगी आपकी 40, ठीक है, 40 महिलाएं होंगी। आगे बढ़िए, कह रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला सदस्य विवाहित हैं, मतलब 12 कैसे हैं, 12 हैं अविवाहित, ठीक है, कैसे है अविवाहित। और शेष जितने भी हैं वो सभी दोस्तों के अभी 1 मिनट रुकिए, ठीक है, आप लोग अभी आप लोग सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा, अभी आपके लिए सब कुछ आ रहा है सामने, ठीक है। देखिएगा सवाल चला गया है, हम लोग फिर से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आपसे कह रहा है टोटल कितना है, टोटल आपका है 120, 120 में आदमी 2/3 मतलब आपके आए थे 80 और महिलाएं आई थी 40, क्या थी महिलाएं। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि 12 महिला सदस्य के सिवाय सभी विवाहित हैं, सभी विवाहित हैं लेकिन 12 अविवाहित हैं, तो 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ गया है आपका कितना आया 28, 28 के 28 दोस्तों क्या है 28 है आपके विवाहित, ठीक है। आपसे पूछा गया इस क्लब में कितने विवाहित महिला सदस्य हैं, तो 28 हैं दोस्तों, 28 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 28, ठीक है, 28 करेक्ट होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को आपने समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल को दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सवाल हमारा किस टाइप से लगेगा। किसी छात्र को किसी कक्षा का मतलब सही से पढ़िएगा, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया। और फिर दोस्तों सवाल आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, परंतु उसने 1/3 कर दिया जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा क्या गया है ये भी समझिए। यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या थी, आपने संख्या मान ली x,
और संख्या में कहा गया 1/15 से गुणा करने के लिए, मतलब आपसे कहा गया x/15 करने के लिए। लेकिन 1/3 से गुणा कर दिया, मतलब आपने कर दिया x/3। उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। अब की बार क्या हुआ, 16 उत्तर अधिक आ गया। जो आपने दूसरी बार गुणा किया है 1/3 से कर दिया धोखे से, मतलब गलती से, तो इसमें दोस्तों इसमें 16 अधिक आ गया। अब दोस्तों आपसे कहा कि संख्या याद कीजिए, तो जब 16 अधिक आया है तो इसका मतलब आप क्या है कि आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब दोस्तों आप क्या करना, आपको 1/3 माइनस कर देना है 1/15 बराबर 16। आपको ये करना है, ठीक है। यही बात समझने वाली होती है। जो आपकी संख्या बड़ी होगी, बड़ी वाले से आपको छोटी वाली माइनस करनी होगी। यहाँ पर आपसे कहा 16 अधिक हो गया, इसका मतलब आपकी जो ये संख्या दूसरी वाली ये बड़ी संख्या हो गई, और बड़ी से हम छोटी माइनस करेंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो आपका ऊपर बनेगा 5x, माइनस का बन जाएगा दोस्तों x, और अपान में आपका बराबर होगा 15, ठीक है, बराबर आपका होगा 16। अब इसके बाद अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा है यहाँ से कि आपका आएगा 5x से x का कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका बचेगा 4x, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका बचेगा 4x बटा में आपका 15 बराबर आपका 16। 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, और आपका x जो आया कितना आया 15 चक्कू 60। आपका 60 राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 60, ठीक है। सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा 60। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा सवाल आपसे क्या कह रहा है। निखिल के धन का 1/4 भाग योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर निखिल और योगेश का आपको धन रखा है, तो निखिल को दोस्तों हम लिखेंगे n और योगेश को लिखेंगे y। तो निखिल के धन का 1/1/4 मतलब क्या है, निखिल का धन जो है जिसका 1/4 जो है योगेश के धन का 1/6 के बराबर, मतलब ये बराबर है योगेश के धन का 1/6 के। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और यहाँ से दोस्तों आपका n/y निकल के जो आएगा कितना आएगा, आपका आएगा ऊपर जाएगा 2/13। तो आप दोस्तों यहाँ से आपने देख लिया निखिल योगेश के आयु, मतलब ये जो धन है इसका अनुपात आपका गया 2:3। लिखा है दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं, तो धनों के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। धनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है 1। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर 600 रुपये टोटल है, इसमें से आपको 1 निकालना है, इसका 1 भाग। टोटल कितना है, टोटल यहाँ करें कितना है 5, तो 5 में से 1 भाग निकालेगा, तो 5 से काटेंगे 5 12 वाला जाएगा, तो आपका होगा 120। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके धनों के बीच का अंतर कितना होगा 120 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। इस सवाल को देखेंगे फटाफट से, ठीक है। क्या इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, सामान मान लीजिए आपका रुपये है एक्स का, और इसका 2/3 भाग किसके बराबर है, ये दोस्तों बराबर है 2200 रुपये के। यहाँ से आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप एक्स का मान निकालेंगे, कितना आपका आएगा 2200 गुणा 3/2। अब आप सभी को पता भी है, इसके बाद में हम 2 से काटेंगे, आपका आ जाएगा 11 बार, तो आपका 1100 आएगा, और इस प्रकार से आपका आएगा कितना 3300। लेकिन 3300 हमारा करेक्ट नहीं होगा, आपसे पूछा गया तो उसके 3/11 भाग का मान ज्ञात कीजिए। इसके 3/11 इसका मतलब क्या होगा कि 3300 आपका है, ठीक है। कितना है आपका 3300 है, और आपको निकालना कितना है, इसका निकालना 3/11 भाग 11 जाएगा 33, तो आपका आएगा 300, 300 कितना आपका आएगा 900। तो 900 आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 900 रुपये, ठीक है। 900 रुपये का मतलब दोस्तों क्या है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुका है 40 नंबर। इस सवाल को दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा फटाफट से कि यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, 63 का बीमा हिस्सा 9 है, 112 का सीमा हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 49 है, इसका कितना हिस्सा, इसमें एक एवां हिस्सा मतलब कितना है 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कितना है 7 है। तो यहाँ दोस्तों आप देख पाएंगे, आप यहाँ पर अगर निकालेंगे सही से तो आपको पता है 7 एकन 7, 7 से जाएगा 49, तो आपका आएगा एक कितना आएगा, आपका आएगा 7। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 63 का बीमा हिस्सा 9 है, तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 63 जो है इसका बीमा हिस्सा मतलब 1/2, ये कितना है 9 है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता है क्या करते हैं 9 एकन 9 से जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर आएगा बी कितना आएगा आपका यहाँ पर 7 आएगा। और दोस्तों इसी प्रकार सी वाला आपको निकालना है, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तो आपका ये भी सी वाला भी जो है 16 सत्या मतलब 7 आपका ये भी आएगा। तीनों दोस्तों आपके आ गए 7। आपसे कहा गया तो निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला वाला देखिए 1/7, ये पता नहीं कहाँ से आ गया 1/7, ठीक है, तो ये तो हमारा बेकार हो गया। दूसरा है ABC = A³,
तो इसको हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। ABC बराबर AQ, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो इसको चेक करिए, ABC निकालेंगे, ABC तो कितना आपका होगा ये 7, ये भी गुणा होगा 7, गुणा होगा आपका 7 और बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 का क्यूब और 7 को लिख सकते हैं A का क्यूब। तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल को समझ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट 1, 2, 3 देखें तो उनको भी देख लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 41 नंबर, ठीक है। 41 नंबर सवाल को आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर बता पाएंगे कि इसके लिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर आप यहाँ पर 41 देखिएगा। यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, योग को 4 सही 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फल को 1/1 सही 1/5 से भाग कर दिया है, इस तरह 25 आता है, तो संख्या याद कीजिए। आप सबसे पहले मान लेंगे संख्या आपकी है x। आपसे सवाल में कहा क्या गया, आपसे सवाल में कहा गया है कि देखिएगा कि किसी संख्या में मतलब x में 2 सही 1/2 जोड़ा आता है, मतलब ऐसे प्लस करें कितना करें 2 4 1 5, मतलब इसमें 5/2 जोड़ दीजिए। कराए योग को, मतलब आपका जो भी आपका यहाँ पर योग निकल के आएगा उसको 4 सही 1/2 से गुणा करके, तो मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 सही 1/2 से गुणा करना, मतलब 4 दूनी 8 1 9, मतलब यहाँ पर 9/2 से आपको इसमें गुणा कर देना है और से गुणा करके 3 जुड़ाया है और इसमें आपको 3 ऐड कर देना है फल को। अब इसके बाद जो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो उसको क्या करना है, उसको 1 सही 1/5 से भाग दिया जाए। अब इसको दोस्तों 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 से भाग दिया है। इसको भाग करें किससे करेंगे, इसको भाग करेंगे 1 सही 1/5, मतलब क्या है 5 एकम 5 1 6/5, मतलब 6/5 से इसको भाग करेंगे तो आपको प्राप्त कितना होता है 25 यहाँ पर प्राप्त होता है। सवाल दोस्तों आपसे यही करा है, एक बार आपको सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना पहले क्या सवाल आपसे यही करा है। अगर यही करा है तो आगे देखेंगे हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा क्या होगा आपका, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम इसको हल करेंगे, ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट हल करेंगे। कितना आपका आएगा यहाँ पर 2x प्लस का 5/2, कितना आपका हुआ 2x यहाँ पर हुआ प्लस का हुआ 5 बटा में आपका हुआ 2, इसको ब्रैकेट दोस्तों कर देंगे बंद, गुणा करेंगे 9/2 से, प्लस करेंगे 3 और बराबर नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर भाग लगाएंगे 6/5 से और बराबर कर देंगे आप लोग 25। इतना आप सब लोग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है 9 की गुणा कर देनी अंदर है, तो पहले गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा, ये भी देखिए आप लोग यहाँ पर 9 दूनी आप करेंगे आपका होगा 18x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 18x होगा प्लस का देखिएगा 18 पंचे होगा आपका 9 पना होगा 45, ठीक है। 9 पना कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ 9 पना आपका हुआ 45 और बटा में दोस्तों आपका हुआ 4 और प्लस का आपका हुआ 3 और यहाँ पर दोस्तों जो आपका भाग लगा है 5/6 से 6/5 से भाग लगा है। अगर हम चाहें तो इसको बराबर के उधर ले जाएं तो हमारा हल हो जाएगा सही से। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम 5 से मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भाग लगा है और बराबर के उधर जब ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर होगा 25 गुणा हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा और भाग का इधर तो गुणा हो जाएगा, उसका होगा 6/5। तो इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा। ये बात भी दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6/5 से गुणा कर दिया हमने उधर। अब दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर देखिए जो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 प्लस का है। पहले दोस्तों आप इधर देखें 5 एकम 5 और 5 5 25 आपका आएगा, तो आपका यहाँ पर जो आएगा 5 का आपका आएगा 30 और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये प्लस का 3 जो है आपको ले जाना है उधर। जब आप उधर ले जाएंगे तो आपका होगा माइनस का 3, तो आपका कितना बचेगा 27, ठीक है। आपका बचा कितना 27 बचा है। अब दोस्तों इसके बाद 27 बचा है, 27 के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं आपको यहाँ पर ये भी देखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहले 4 से गुणा कर देनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 18x लिखेंगे प्लस का दोस्तों लिखेंगे 45 और बराबर क्या लिखेंगे 27 चक्कू करना है, ठीक है। आपका होगा 108। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 18x जो हमारा निकल के आएगा कितना आएगा आपका यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 8 से 5 कितना बचेगा यहाँ पर 10 से आएगा 6 बचेगा यहाँ पर, तो 63 बचा यहाँ पर। अब यहाँ से दोस्तों आपको और निकालना है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद दोस्तों आपको x का मान निकाल देना है, ठीक है। तो आप जब x का मान निकालें कितना आपका आएगा 63 बटा आपका आएगा 18, 6 से नहीं 3 से कटेगा, तिरछा घटा जाएगा 3 दूना 6 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 9 से काटेंगे, ठीक है, 9 से काटेंगे तो आपका 8 था 9 दूनी 18
और 9 सत्ते आपका हुआ 63। तो आपका है 7/2। इसका मतलब 3 सही 1/2 मतलब ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 मतलब 1 7/2 मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल क्या करा है, इस सवाल को पहले आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन 42। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि परसेंटेज कितना है। मतलब उससे कहा गया गुणा करिए 5/3 से, उसने गुणा कर दिया 3/5 से। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी त्रुटि हो गई। संख्या आपकी थी, मान लीजिए आपकी संख्या एक्स थी। ठीक है, एक्स संख्या थी, कहा गया इस पर 5/3 से गुणा करिए मतलब 5/3 एक्स कर दीजिए। लेकिन उसने कर क्या दिया, उसने कर दिया 3/5 एक्स, इतना कर दिया। तो थोड़ी त्रुटि हो गई, आपको निकालनी है कितनी त्रुटि हुई। तो यहाँ पर दोस्तों करेंगे क्या हम लोग, आपको देखना है बड़ी वाली संख्या आपकी कौन सी है, छोटी वाली कौन सी है। तो आपको दिख रहा है बड़ी वाली आपकी 5/3 होगी। तो आप इसी से आप दूसरी घटाएंगे। तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, ये आप समझिए। यहाँ पर आपका आएगा देखिए आपका 15 यहाँ पर आएगा। और देखिए 15 5 25 आपका होगा 25x। ठीक है, 25x माइनस का आपका होगा 3 या 9x। तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर, आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 16x/15। ये आपके दोस्तों आ गई क्या, आ गई त्रुटि आ गई। अब दोस्तों इसको बदलना आपको कितने परसेंट बताना है, परसेंटेज में। तो आपकी त्रुटि कितनी, त्रुटि आपकी 16x/15। ठीक है, इतनी त्रुटि है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपसे कहा गया परिकलन में त्रुटि याद कीजिए। मतलब आपसे गुणा करने के लिए कहा गया 5/3 से, आपने कर दिया 3/5 से। तो जो आपकी त्रुटि आई वो आई 16/15 की एक्स पर। ठीक है, और किस पर आई, आली आपकी आई है 5x/3 पर। ठीक है, इस पर इतने की त्रुटि हो गई, 5x/3 में इतने की त्रुटि हो गई। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको इसे बदलना है परसेंटेज में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आपका आएगा निकल के परसेंटेज में। अब यहाँ पर आप देखिएगा 3 से काटेंगे आपका जाएगा 3×5 = 15। ठीक है, आपका 5 आ गया यहाँ पर। और आपका x से आपका x कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जो आपका बचेगा कितना, 16 बटा आपको बचा 25 गुणा कर देंगे आपका 100 से। तो 25 चक्कू जाएगा 100 और 16 चक्कू जाएगा 64%। तो 64% की त्रुटि होगी। मतलब आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। सवाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 43। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेक्ट आपका होगा। तो दोस्तों आप लोग जब सवाल नंबर 43 को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर एक कक्षा में 15 लड़के हैं। सवाल को सही से पढ़िएगा। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेमी से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक कक्षा में जो 15 लड़के हैं ये कुल लड़कों का 3/4 हैं। तो टोटल लड़के कितने हैं, देखिए लड़के टोटल मान लीजिए आपने x मान लिया। ठीक है, हमने मान लिए क्या मान लिया, हमने मान लिया लड़के कितने टोटल हैं, टोटल आपके हैं लड़के यहाँ पर x मान लिया लड़का। ठीक है, और यहाँ पर कहा ये कुल लड़कों का 3/4 है। मतलब x का 3/4 जो है वो कितना है, वो आपका 15 है। ठीक है, तो कुल लड़के मतलब यहाँ पर मतलब कहने का ये 3/4 जो आपको दे रखा है वो 15 दे रखा है। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 × 3 = 15 और आपका आएगा यहाँ पर x 5 चक्कू 20। तो टोटल मतलब यहाँ पर आगे लड़के आगे टोटल कितने हैं, 20 हैं। फिर सवाल आगे कह रहा है कि तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या जो है वो कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। मतलब अगर आपने यहाँ पर मान लिया कि विद्यार्थी जो टोटल हैं वो कितने हैं दोस्तों, विद्यार्थी यहाँ पर आपने मान लिया 22 हैं। तो दोस्तों कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 क्या है, कुल लड़के। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी संख्या कितनी है, 22 है। और यह है क्या, यहाँ कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 मतलब 22 का 2/3 कितना है, ये है कुल लड़के। ठीक है, लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 20। तो ये 20 आपको इसके बाद देखा है। तो इसका यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 × 2 = 2 जाएगा, आपका आएगा यहाँ पर 30। तो 30 विद्यार्थी हैं। कह रहा है लड़कियों की संख्या याद कीजिए। देखिए 30 टोटल विद्यार्थी जिसमें से 20 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी बचेंगी, 10 बचेंगी, 10। ठीक है, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 10। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 44। 44 से कह रहा है यदि की संख्या का 1/3 यदि 75 है, मतलब x है, x का आपका 1/3 का कितना है, 75 है। तो यहाँ से आप निकालेंगे x कितना आपका आएगा, 75 गुणा आपका आएगा 3। तो x कितना आएगा, 5 × 15 का 5, यहाँ से लगा 1 7 × 21 1 22 आपका आ गया 225। अब आपसे कहा गया है तो उसका कौन सा हिस्सा 45 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, आप दोस्तों यहाँ पर मान सकते हैं कि 225 जो आपका निकल गया है इसका कौन सा हिस्सा। तो इसका दोस्तों आपने मान लिया कि आप यहाँ पर कुछ मान सकते हैं। ठीक है, कैसे मानेंगे, कैसे, ये दोस्तों आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग,
हम अगर माने यहाँ पर तो क्या मान लें, हमने मान लिया एवा हिस्सा जो है, ठीक है, एवा हिस्सा का मतलब एक डाल देंगे बटे में, बराबर कितना आपका है यहाँ पर, आपका क्या है 45 है, ठीक है, 45 आ गया आपसे। तो 45 अगर आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये भी आप देख लीजिएगा, आपका जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर देंगे, जिससे कि आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर गुणा बटे में नहीं दे करेंगे, आप यहाँ पर एक काम करिएगा, आप इसमें आप मान लीजिए इसका एवा हिस्सा जो है वो है 45, ठीक है। आपने क्या मान लिया, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 है, 225 का कौन सा हिस्सा 45 है। तो आप ए मत मानिए, आप सीधे एक काम करिएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे 45 बताना आपको है, किसका 225 का बताना आपको है। तो बताइएगा 45 कम 45 पंचे मतलब आपका आएगा 1/5, बस यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/5। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है 45 नंबर। यहाँ पर आप और देख लीजिएगा सवाल, यहाँ पर करा एक परीक्षा में एक छात्र को किस संख्या का 3/14 गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो मतलब उससे कहा गया, क्या कहा गया, 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है, एक्स इतना मान लीजिए, और उसने कर दिया 3/4x, और उसका जो उत्तर आया है वो 150 अधिक आया है। मतलब जो इसमें उसने इससे गुणा कर दिया मान लीजिए, तो आपका 150 अधिक आ गया, 150 अधिक आ गया। तो आप यहाँ पर करेंगे, आप लिखेंगे 3/4x और माइनस कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो थोड़ा बैक हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, कि जो आपका यहाँ पर आया है क्या है 3/4x आया है, ये माइनस करेंगे 3/14, एक्स बराबर कितना है 150। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका आएगा 28, और देखिए कितना आपका आएगा 4 7 28, 7 21 आपका आएगा एक्स, और माइनस का देखिए 14 दूनी 28, तो 2 3 6 एक्स आपका आएगा, बराबर का है 150। तो आपका बचा यहाँ पर 15x/28 बराबर कितना है 150, 15 तो सामने आपका आएगा 150, और एक्स आपका आएगा 280। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 45 सवाल तक लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।